गांव के किनारे एक पुराना घर था। अमरनाथ अपनी बकरी चांदी को सफेद पेंट लगाने में व्यस्त था। पास ही बिट्टू एक विदेशी पत्रिका मैगजीन देखते हुए स्टाइल कैसे होना चाहिए इस पर सलाह दे रहा था। अमरनाथ के हाथ कांप रहे थे। अरे बिट्टू, इस पेंट की गंध सुनकर कहीं लोग ये ना समझ जाए कि ये बकरी नहीं बल्कि पेंट का डिब्बा है। आखिर ये हमारे गांव की बकरी है। इसे इस तरह सफेद रंग लगाकर ऑस्ट्रेलियाई बकरी बताकर भरोसा दिलाना जरूरी है क्या? अगर किसी ने पकड़ लिया तो हमारी खैर नहीं, करके घबराते हुए कहता है। बिट्टू बकरी की पूंछ ठीक करते हुए, अमरनाथ तो पीछे रह गए हो। लोग आजकल क्वालिटी से ज्यादा पैकिंग पर भरोसा करते हैं। हम इस चांदी का नाम बदलकर विक्टोरिया रख देंगे। देखो इसका लुक कैसे बदल गया है। अब हम पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देंगे। ये दिन में 10 लीटर दूध देती है। अब इसे सच साबित करके दिखाना होगा। अमरनाथ सिर खुजाते हुए, वही तो मेरा डर है। यह बेचारी तो आधा लीटर दूध देती है, वो 10 लीटर क्या हवा से आएगा? तो बिट्टू आंख मारते हुए, वही तो मेरा मास्टर प्लान है। जहाँ हम इस बकरी को बांधेंगे ना, उसके नीचे एक गड्ढा खोदकर पाइप के जरिए घर के अंदर रखे दूध को बड़े टैंकर से जोड़ देंगे। तुम बकरी के नीचे बैठकर दूध निकालने की एक्टिंग करना और आवाज निकालना। मैं पीछे से धीरे से वॉल्व खोल दूंगा और दूध बाल्टी में झरने की तरह गिरेगा। देखने वाले को लगेगा कि बकरी से ही आ रहा है, करके प्लान बताता है। अमरनाथ खुश होकर, अरे वाह बिट्टू, तुम्हारा दिमाग मामूली नहीं क्रिमिनल माइंड है। अगर यह प्लान काम कर गया तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हम करोड़पति बन जाएंगे। दोनों ने मिलकर बकरी को पूरी तरह रंग दिया। उसे एक विदेशी बेल्ट पहनाई, उसे विक्टोरिया बना दिया। अगली सुबह अमरनाथ के घर के सामने भीड़ जमा हो गई। बिट्टू माइक लेकर बड़ी घोषणा कर रहा था, आइए बाबू आइए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से लाई गई अद्भुत बकरी विक्टोरिया को देखिए। ये हमारे गांव की घास नहीं खाती, केवल विदेश के ओट्स खाती है। इसका दूध पीने से बूढ़े भी जिम जाकर बॉडी बना लेंगे, करके चिल्ला रहा था। गांव का अमीर व्यक्ति मुरलीधर अपनी महंगी कार से उतरकर शक भरी निगाहों से देखने लगा। ए बिट्टू, क्या बकवास है? बकरी और 10 लीटर दूध क्या? मैंने कई विदेश घूमे हैं पर ऐसा अजूबा नहीं देखा। ये सब धोखा लग रहा है, ऐसे कहता है शक भरी नजरों से। मुरलीधर जी, अनुभव के आगे झूठ नहीं टिकता। आइए आपकी आंखों के सामने दूध निकालता हूँ। ऐसा कहते हुए अमरनाथ विक्टोरिया के पास बैठ गया। बिट्टू ने दीवार के पीछे से धीरे से वॉल खोल दिया। अमरनाथ ने दूध दुहाने का नाटक शुरू किया। बाल्टी में दूध धार गिरने लगी। लोग हैरान रह गए और तभी एक, अरे वाह देखो, दूध तो रुक ही नहीं रहा है, झरने के जैसा गिर रहा है, करके कहता है। तभी मुरलीधर चकते हुए, अमरनाथ ये दूध तो बहुत गाढ़ा है, इसकी खासियत क्या है और ये लीटर कितने का है? बिट्टू, मुरलीधर जी विदेशी बकरी है, लीटर केवल 500 रुपए, वो भी ऑफ रेट में दे रहा हूँ ना इसलिए, ऐसा कहता है। मुरलीधर, मुझे अभी के अभी 10 लीटर पैक करके दो, मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, करके उसने 5000 रुपए दिए। उस दिन दूध खूब बिका। अमरनाथ और बिट्टू रात को पैसे गिनते हुए फूले नहीं समा रहे थे। अमरनाथ अब गांव का एक बड़ा आदमी बन गया था। नया कुर्ता पहनकर रोब झाड़ने लगा। लेकिन गांव के चोरों के गिरोह की नजर उस बकरी पर पड़ गई। गिरोह का सरदार विक्की अपने साथियों के साथ योजना बनाने लगा। ओए, वो बकरी दूध नहीं सफेद सोना दे रही है। अगर वह रोज एक 10 लीटर दूध देने वाली विक्टोरिया हमारे पास होगी तो हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूध बेचकर आराम से जी सकते हैं। आज रात ही उसे उठा लेंगे, करके प्लान बताता है। दूसरी तरफ मुरलीधर को अजीब सा शक होने लगता है। जब से वह दूध पिया है मेरा कुत्ता अजीब तरह भौंक रहा है। ऊपर से दूध सफेद होने के बजाय उसमें पेंट की गंध आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा शक आकर तहकीकात शुरू करता है। बिट्टू भागता हुआ अमरनाथ के पास आया। अमरनाथ, सब खत्म हो गया। टैंक का दूध खत्म हो गया। कल सुबह ग्राहक आएंगे और दूध की जगह हवा निकलेगी तो क्या होगा? ऊपर से मुरलीधर का असिस्टेंट बकरी के पैरों को सूंघ रहा था। अमरनाथ कांपते हुए, अरे बिट्टू, यह जुर्म हमारे बस का नहीं है। अब पुलिस आई तो सीधा जेल जाएंगे। ऊपर से धूप के कारण पेंट भी निकल रहा है। चांदी को पसीना आते ही वह फिर से काली बकरी दिखने लगेगी, तब गांव वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, करके कहता है। तो बिट्टू हिम्मत बढ़ाते हुए, अरे डरो मत, आज रात ही हम बकरी को लेकर दूसरे राज्य भाग जाएंगे, करके प्लान बताता है। उसी समय विक्की का गिरोह दीवार फांद कर अंदर घुस आया। अंधेरे में उन्हें बकरी को पकड़ने की कोशिश की। यही है वो जादुई बकरी, इसे सावधानी से पकड़ो, विदेशी है, बहुत कोमल होगी, करके कहता है। जैसे ही उन्होंने चांदी को बोरे में भरने की कोशिश की, उसे गुस्सा आया। उसने अपनी पिछली टांग से विक्की के पेट पर जोर से लात मारी। ओए, ये ऑस्ट्रेलिया बकरी नहीं, ये तो कराटे सीखी हुई चीनी बकरी लग रही है, करके एक चोर पेट पकड़कर चिल्लाया।
तभी अमरनाथ और बिट्टू लाठी लेकर आ गए। कौन हो तुम लोग? मेरी करोड़ों की विक्टोरिया को चुराओगे क्या? तभी पुलिस इंस्पेक्टर और मुरलीधर भी वहां पर अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच गए। मुरलीधर के हाथ में एक गीला कपड़ा था। रुको, यह चोर से बड़ा चोर तो अमरनाथ है करके कहते हुए बकरी के पास जाता है। मुरलीधर ने बकरी के पीठ पर वह गीला कपड़ा रगड़ा। सारा पेंट निकल गया और अंदर से चांदी का काला रंग चमकने लगा। देखा इंस्पेक्टर साहब, ये विदेशी नहीं, हमारे गांव की देसी बकरी है। इसने नीचे पाइप लगाकर हमें धोखा दिया और दूध बेच रहा है और पेंट वाली बकरी को ऑस्ट्रेलियाई बकरी बताकर सबको लूट रहा है करके मुरलीधर गुस्से से चिल्लाता है। चोर और मालिक सब पुलिस के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। पुलिस स्टेशन में एक तरफ चोर और एक तरफ अमरनाथ और बिट्टू लाइन में खड़े थे। इंस्पेक्टर ने मेज पर लाठी पटकी। धोखे की कमाई कभी नहीं टिकती। इस बकरी से कुछ सीखो, इसने अपना स्वभाव नहीं बदला, लेकिन तुम इंसान होकर नीति भूल गए करके ज्ञान की बातें बताता है। अंत में कोर्ट ने अमरनाथ की सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। अमरनाथ और बिट्टू को 6 महीने की जेल हुई। चांदी बकरी को एक अच्छी गौशाला में भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद अमरनाथ पूरी तरह बदल गया। वह अपनी पुरानी बकरी को वापस लाया। अब बिना किसी रंग या धोखे के उसका आधा लीटर दूध ईमानदारी से बेचकर जीवन बिताने लगा। बिट्टू भी खेतों में मेहनत मजदूरी करने लगा। अब उस गांव में कोई सफेद बकरी देखता है तो अमरनाथ की बकरी जैसे है ना करके गांव वाले उसे देखकर हंसते हैं। पर अमरनाथ अपनी देसी बकरी के साथ बहुत खुश है। शिक्षा, गलत रास्तों से आया पैसा ज्यादा दिन नहीं टिकता। धोखे की कमाई से बेहतर मेहनत का 1 रुपए की कमाई में ही असली सुख है। अपनी जड़ों और सादगी को छोड़कर दूसरों की नकल करना अंत में अपमान ही दिलाता है।